सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रोटेशनल मोशन। आज की जो हमारी हैशटैग हेडिंग रहेगी, हमने कल के लेक्चर में पिछले रॉड पढ़े, रिंग पढ़े एंड डिस्क पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर नंबर 1, अबाउट an axis passing through center मेरे साथ लिखने का, and parallel to length। ये वाला मेरे भाई जो रॉड है, रॉड ही बोल रहा मैं, क्या है ये? सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। अब सिलेंडर दो प्रकार के हैं, एक है सॉलिड और एक है हॉलो। सॉलिड सिलेंडर बोले तो गन्ना पूरा भरे वाला, तो गन्ना क्या हो गया? सॉलिड सिलेंडर है। और हॉलो सिलेंडर बोले तो पाइप, अंदर से क्या रहता? पाइप ओपन रहता। तो सॉलिड और हॉलो हमको मालूम होना चाहिए। तो मेरे भाई ये सेंटर है, ये वाला एक्सिस यू जा रहा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पैरेलल टू लेंथ बोलो या फिर नॉर्मल टू सर्कुलर फेस। नॉर्मल बोलो तो परपेंडिकुलर ना, तो ये वाला एक्सिस क्या है? सर्कुलर फेस को नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो मेरे भाई जब हम इधर से देखेंगे तो वो रहता ना, चार टकले रहते, धूप के अंदर खड़े रहते तो चमकते हो, तो तुम जो बोलते ना, दूर से देखा तो क्या रहता? कुछ तो भी हीरा चमक रहा था, पास जाके देखा तो तेरा टक चमक रहा था, बराबर ना? तो वैसा करने का है भी। अभी नजदीक से देखा तो सिलेंडर गोल घूम रहा था, नजदीक से देखा तो सिलेंडर गोल घूम रहा था, और दूर जाके देखा तो बोटी गोल घूम रही थी। ऐसा दिख रहा है कि एक डिस्क है, वो डिस्क क्या कर रही? गोल घूम रही। हमको सिलेंडर दिख रहा क्या? नहीं, तो दूर से क्या दिख रहा? ओनली डिस्क दिख रही, गोल गोल घूम रही। नजदीक आके देखे तो अरे ये तो साला सिलेंडर है, बराबर है। तो जब हम ये साइड से दिखेंगे हमको महसूस होगा डिस्क गोल घूम रही। क्या घूम रही? लॉजिक से याद रखने की, ठीक है। तो यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेरे भाई, वो रहेगा डिस्क का क्या रहता? फिर m²/2। आई बात समझ में? ठीक है। नंबर 2, अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट टू सर्कुलर फेस, इसका दूसरा नाम है जनरेटर। क्या बोलते हैं कुछ और? जनरेटर, ठीक है। ओके, यस। तो ये वाला एक्सिस सही है? यस सर। तो ये क्या हो गया फिर डिस्क के लिए? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गई। तो डिस्क का क्या रहता? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, I = 3/2 m²। ठीक है। हम अभी आगे बढ़ेंगे। तीसरा फॉर्मूला, अबाउट एन एक्सिस पासिंग through center and perpendicular to length। वो एक्सिस सेंटर में से जा रहा, लेकिन लेंथ को कैसा बेटा? परपेंडिकुलर है। तो ये वाला वो एक सिलेंडर है। तो ये वाला एक्सिस हुआ, तो क्या ये वाला एक्सिस सेंटर में से जा रहा, वो लेंथ को परपेंडिकुलर भी है। तो अब लॉजिक से हम फॉर्मूला इसका बनाएंगे। इसका डेरिवेशन हमको मालूम है क्या? मालूम करने का भी क्या? हमको डायरेक्ट क्या रखने का? फॉर्मूला, ठीक है। अब जब ये घूमेगा तो इसका लेंथ कितना है रे? L है। इसका लेंथ कितना है? L है। अच्छा, तो ये जब गोल घूम रहा तो ऐसा नहीं लग रहा कि रॉड सेंटर में घूम रहा बोल के? अरे क्या दिख रहा? एक रॉड है, वो कहाँ घूम रहा? सेंटर पे। तो रॉड के सेंटर पे क्या रहता? mL²/12। लेकिन एट द सेम टाइम इतना जो पोर्शन है, क्या ये डिस्क है? उसका जहां से आर पार जा रही वो, और वो डिस्क फिर कहाँ पे घूम रही? डायमीटर पे। कहाँ पे घूम रही? अरे आर पार जा रहा ना,
मतलब डायमीटर हुआ। तो डायमीटर पे कितना रहता है डिस्क के? mr square by 4 mr स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। हम कहीं पे दो चीजें दिख रहे हैं, एक दिख रहा रॉड गोल घूम रहा ml स्क्वायर बाई 2, और दूसरा हमने क्या बोले, अरे साला ये तो डिस्क के डायमीटर है, तो हमने डिस्क का डायमीटर बोले। नंबर 4, एट वन एंड, एट वन एंड, अगर एक एंड पे ये सिलेंडर ऐसा घूम रहा होगा तो बोलो फिर अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? दिख रहा नहीं सर। रॉड के एंड पे कितना रहता? ml square 7 ml का ml स्क्वायर बाय 3। रॉड का एंड हो गया, उसके बाद डिस्क का क्या है? डायमीटर प्लस mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हम याद रखेंगे। लिखो जल्दी जल्दी फटाक से। तो सॉलिड सिलेंडर के 4 फॉर्मूले हम याद रखेंगे। ये फॉर्मूले में जो m दिख रहा है, ये m क्या है? उसका मास। l क्या है? l उसका लेंथ, और r क्या है? रेडियस। मैंने कहा पर r कैपिटल लिखा है, पे स्मॉल लिखा क्या? तो सब जगह पे क्या लिखने की वो सही का लिखो, एक तो कैपिटल नहीं तो स्मॉल। तो हमारा एक हमारा कार्यकर्ता बोलेगा सर यार रेडियस क्या है? तो ये जो फेस है ना, ये फेस का रेडियस है। हर जगह से रेडियस कैसा रहेगा? फिर वो ऐसा से सेम रहेगा। सिलेंडर का रेडियस बोले तो क्या? ये वाला रेडियस। तो ये वाला जो है अबाउट टेंजेंट, तू बोलेगा और टेंजेंट तो 2 प्रकार की हो सकती, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट। ये वाला टेंजेंट है पैरेलल टू लेंथ, होता है ये अबाउट टेंजेंट टू सर्कुलर फेस, ऐसा बोलो नहीं तो अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू लेंथ भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम? पैरेलल टू लेंथ। सही है। तो ये फॉर्मूला किसकी हुए मेरे भाई? सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? सॉलिड। अब हम सॉलिड को हटाएंगे और क्या बनाएंगे? होलो। हेलो सिलेंडर। हलो 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 दिख रहा तो वो रिंग है। साइड से क्या दिख रही? और रिंग का कितना रहता? mr स्क्वायर। यहाँ पे कितना रहता? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर बराबर है। जब यहाँ आएंगे तो रॉड का ml स्क्वायर बाय 12 और रिंग का सेंटर पे mr स्क्वायर बाय 2, एंड पे ml स्क्वायर बाय 3 एनजीटी, और ये क्या बनेगा? mr स्क्वायर बाय 2। आई बात समझ में? ठीक है, लिखो एक बार फिर से। ये गलत है, लिखो। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। नौ हमने रॉड के पीक फॉर्मूले, रिंग के 4, डिस्क के 4, 4 4 8 3 11, 4 सॉलिड सिलेंडर के 4 हॉलो सिलेंडर, 4 4 8 11 8 19। 19 फॉर्म्युले हे झाले मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे। जर आपल्याला आय काढता आला तर आपण के पण काढू शकतो। म्हणजे 19 19 38 38 फॉर्म्युले आपल्याला पाठ झाले। किती फॉर्म्युले पाठ झाले? 38 फॉर्म्युले। बरोबर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर नंबर 1, about an axis passing through सेंटर। तो मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर है, तो क्या वो ये वाला एक्सिस हुआ? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। कितना होता है बेटा? 2/5 mr स्क्वायर। वेयर m बोले तो मास ऑफ ए स्फीयर, r बोले तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर। 2/5 mr स्क्वायर। अब ये जो एक्सिस है जो सेंटर में से जा रहा, तो अगर अपन बोलेगा भाई डायमीटर पे कितना रहेगा, तो डायमीटर देखे तो ये जो एक्सिस रहेगा सेम, बराबर है। तो डायमीटर पे बोल या फिर सेंटर पे बोल, 2/5 mr स्क्वायर। नंबर 2 इसमें हम बनाएंगे अबाउट टेंजेंट। अबाउट टेंजेंट। तो ये स्फीयर है, तो किधर पे टेंजेंट निकाल? यहाँ पे टेंजेंट निकाल। तो तुझे यहाँ पे मालूम सेंटर पे, यहाँ पे कितना है? 2/5 mr स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है? r है। तो कौन सा एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको हम आईओ बोल रहे हैं। तो आईओ इक्वल टू आईसी प्लस
mh स्क्वायर। तो आयो IC कितना 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, वो हो गया 7/5 mr स्क्वायर। आई बात समझ में? अगर हमारे को I मालूम है तो क्या हम K निकाल सकते? क्या निकाल सकते? K। चुप सा नोट में लिखता हूं मैं इसको। तो K इक्वल टू I/m, m कटला तो √2/5 क्या और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r। अगर हमें इसका K लिखना है तो इसका K क्या हो जाएगा √7/5, m कैंसिल, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r। तो सॉलिड स्फीयर के ये दो फॉर्मूले हैं, अबाउट सेंटर एंड टेंजेंट। ठीक है, लिखो चलो। के का फार्मूला क्या है था? यहाँ पे तो ये फॉर्मूले हमने किसके लिखे? सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन में अगर मेंशन करा ओनली स्फीयर तो तुमने समझ जाना कि वो स्फीयर कौन है? सॉलिड स्फीयर है। कौन है? हॉलो स्फीयर बोलने का तो मेंशन करेंगे हॉलो स्फीयर है, लेकिन अगर ओनली वाला स्फीयर, टू स्फेरिकल बॉडी स्फीयर, तो कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। अभी हम सॉलिड को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का ये रहता 2/3 mr स्क्वायर। कितना रहता? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। कितना है? 2/3 mr स्क्वायर। अब यहाँ पर पहला एक्सिस सर्विस करेंगे हम 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3 mr स्क्वायर। तो ये बनेगा √5/3। लिखो जी हॉलो स्फीयर। सेंटर पे कितना है? 2/3 mr स्क्वायर बराबर है 2/3 + 1 5/3 mr स्क्वायर। लिया चला। चलो, तो अभी सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, बराबर है। अभी हमारी चर्चा हम आगे लेके जाते और हम बात करते रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है मेरे भाई। मैंने थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करा, ये 90 डिग्री है। ये आई थी, इसका लेंथ L है और इसका ये ब्रेड्थ B है, ये सेंटर है। तो पहले हम उसको यहां पर घुमाएंगे। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ। कहां पे? अबाउट एन एक्सिस passing through the center perpendicular पासिंग थ्रू the center सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ। सही है। अभी नजदीक से देखे तो रेक्टेंगुलर प्लेट घूम रही थी, दूर से देखे तो रॉड घूम रहा था। क्या घूम रहा था? अभी ये लेंथ का रॉड ही दिखेगा ना, दूर से देखो, पीछे का सेंटर नहीं दिखेगा, बराबर है। ये देख ऐसा हमारा गोल, तो नजदीक है बोल के दिख रहा, कभी पैड है पूरा, दूर से दिखेगा तो खाली ये दिखेगा सामने का पार्ट। तो ऐसा दिखेगा क्या घूम रहा? रॉड घूम रहा। तो रॉड के सेंटर पे क्या रहता है? यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 12। तो ये भी होगा I is equals to ml स्क्वायर बाई 12। सही है। आओ, इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला हम बनाएंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू ब्रेथ। सही है। तो ये क्या है मेरे भाई? वो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, ये सेंटर है। हमारा एक्सिस यूं जा रहा, आओ, बराबर है? बराबर है। ठीक है। पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा फिर? I is equal to mv स्क्वायर बाय 12। अरे रॉड को तो हो जा रहा काम, ऐसा घूम रहा ना गोल गोल यूं। जब यूं घूम रहा, यूं 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 यू करके दिख रहा हो, ये करके बराबर है। ऐसा घूम रहा तो ये B है, तो ऐसा लग रहा है कि रॉड घूम रहा सेंटर पे, mv स्क्वायर बाई 12 हमने वो भी लिखे। अब तीसरा जो हमारा मेन मोटो है जो निकालना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड
परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मेरे भाई वो ये मान लीजिए कि ये क्या है, ऐसा वो एक रेक्टेंगुलर शीट है, बराबर। ये एंगल कितने डिग्री के है, 90 डिग्री के है। तो यहां पे निकालना है अपने को, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब यू, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या तुमको यहां पे मालूम I1 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने ये देखा डायग्राम में भी बनाई थी, इस पैड का यूज करे थे हमने। यहां का I1 मालूम, यहाँ पे कितना है, ml स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे कितना है, mb स्क्वायर बाई, कहां निकलने का, यहाँ। तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलता, I इक्वल टू Ix प्लस Iy, बराबर। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mb स्क्वायर अपॉन 12। समझे। तो जब कोई रेक्टेंगुलर शीट उसके सेंटर पे ऐसा गोल गोल घूमेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 12। तीनों फॉर्मूले जल्दी जल्दी जो है तो लिखकर चलो फटाक से। अब रेक्टेंगुलर शीट के मदद से ही हम किसकी बनेंगे, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12, स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12, शीट, बराबर है स्क्वायर शीट। पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर, तो इसका लेंथ और ब्रेथ रहेगा क्या, नहीं। तो परपेंडिकुलर टू साइड रहेगा, परपेंडिकुलर टू साइड। अब स्क्वायर का मामला कैसा रहता है भाई, दोनों भी सरी के रहते, ये दोनों भी क्या रहेंगे, सरी के रहेंगे। तो मान लीजिए कि ये ऐसा स्क्वायर है, क्या है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, छोटे बच्चे लेते हो यम ए स्क्वायर बाई, इसका साइड ए है मान लीजिए, कितना है, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पर भी ml स्क्वायर बाय 12, यम ए स्क्वायर बाई 12, समझा। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ, जब हम यहां पर निकालेंगे एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, तो क्या ये 2 एम ए स्क्वायर बाई 12, तो ये हुआ एम ए स्क्वायर बाय 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही डायग्राम निकालो, एक ही डायग्राम में तीनों फॉर्मूले जो है तो लिखकर ले लो। चलो लिखो जल्दी फटाक से, ठीक है। तो ये हमने कहां पर निकाले, अपॉन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अगर हमको बोला कि स्क्वायर प्लेट का कागज अपनी प्लेट की, ये प्लेट डायगोनल पे निकालो, कहां निकालो, डायगोनल, मतलब ऐसा घूम रही, बराबर है, यस। तो डायगोनल पे जब हम निकालेंगे नंबर 2, अबाउट डायगोनल, ये स्क्वायर प्लेट है, क्या है, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल पे इसको आईडी बोलेंगे, तो ये भी क्या रहेगा, आईडी रहेगा। यहां का तेरे को मालूम कितना है, अब ये भी निकाला ना, एम ए स्क्वायर बाई 6 कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 6, तो ये दोनों को परपेंडिकुलर है, तो कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एम ए स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू आईडी प्लस आईडी, एम ए स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 2 आईडी, 2 को इधर भेजा तो आईडी इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 12। तो हमको डायगोनल पे भी मिल गया, भाई बाय, लिखो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे रेक्टेंगल से बनाएंगे हम क्यूबॉइड। अब क्या बनेंगे, तो रेक्टेंगल का अगर आपने याद है तो उसकी मदद से हम क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट बॉडी लिखो हैशटैग क्यूबॉइड। अपना जो हॉल है ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड, इष्टिकाचिटी मराठीत त्याला काय म्हणतात, इष्टिकाचिटी। मग कोणाला विचारायचं बाबा इष्टिकाचिटीचा मग सांग आकार, तो
अगोदर तरी ती पॅरागॉन चप्पल नाही का स्लीपर त्याचा खोका लागला येतो ना ते झालं क्यूबॉइड काय झालं तो चलो क्यूबॉइड बनाओ मकरंद नानसपुरे कैसे होता है वॉकमेट ओहो सर ले 3D काढलं सर तुम्ही 3D आलं म्हणजे 3D तर त्या 3D ला मजा आहे नाही तर ते काय सर खाली 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 हा. थोडं खाली खाली हे खाली नको. खाली खाली त्याला थोडंसं खाली थोडंसं- खाली खाली खाली. थोडंसं मोठं करून आहे ना असं जरा लईच बारीक झालं ते हा, सर. मेरे को पार दो सर ठीक है तो कभी भी क्या रहेंगे ये जो लाइन है ना इसको अगर डॉटेड निकाले तो तुमको और उसका मतलब समझ में आता पीछे की लाइन जो है डॉटेड म्हणजे जेव्हा ते पाठीमागचं आहे ती आपल्याला दिसत नाही नाही है ना कि नहीं तो ये क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड इसका लेंथ L है इसका ब्रेड्थ B है इसका हाइट H है तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आओ बराबर है ये वाला एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर यहाँ पे तो नजदीक से देखे तो ये क्यूबॉइड घूम रहा था दूर से देखे तो नजदीक से देखे तो और दूर से देखे तो रेक्टेंगुलर फेस घूम रहा बराबर है तो ये रेक्टेंगुलर फेस के डायमेंशन क्या है ये L है और ये क्या है V. H और हाइट ये त्याची हां हाइट कितनी है B तो ये डिस्टेंस है तो हम बोलेंगे ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mh स्क्वायर अपॉन सही है जब हम साइड से आएंगे साइड पर यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे MB स्क्वायर ये वाले एक्सिस पे तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर एक रेक्टेंगल गोल घूम रहा आओ जिसका डायमेंशन B और H है तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा MB MB स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mh स्क्वायर अपॉन जब हम ये वाले एक्सिस पे आएंगे जो ऐसा है बराबर ना यहाँ पर तो यहाँ पर क्या रहेगा तो ये डिस्टेंस हमने क्या बोले B और ये क्या है L तो ये बनेगा MB स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mb स्क्वायर अपॉन आई बात समझ में ठीक है अब अच्छे से डायग्राम बनाओ तीनों फॉर्मूले लिखकर ले लो ये फॉर्मूला वीडियो में दिख रहा है क्या हो गया सर हाँ ठीक लिखो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे रेक्टेंगल से बनाएंगे हम क्यूबॉइड अब क्या बनेंगे तो रेक्टेंगल का अगर आपने को याद है तो उसकी मदद से हम क्यूबॉइड बना सकते हैं तो नेक्स्ट बॉडी लिखो हैशटैग क्यूबॉइड अपना जो हॉल है ये क्यूबॉइड है ना क्यूबॉइड इष्टिकाचिटी मराठीत त्याला काय म्हणतात इष्टिकाचिटीचे मग घनफळ कोणाला विचारायचं इष्टिकाचिटीचा मग सांग आकार तो अगोदर तरी ती पॅरागॉन चप्पल नाही का स्लीपर त्याचा खोका लागला येतो ना ते झालं क्यूबॉइड काय झालं तो चलो क्यूबॉइड बनाओ मकरंद नानसपुरे कैसे होता है वॉकमेट ओहो सर ले 3D काढलं सर तुम्ही 3D आलं म्हणजे 3D तर त्या 3D ला मजा आहे नाही तर ते हा, काय सर खाली 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 हा. थोडं खाली खाली हे खाली नको. खाली खाली त्याला थोडंसं थोडंसं- खाली 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 खाली. थोडंसं मोठं करून आहे ना असं जरा लईच बारीक झालं ते हा, सर. मेरे को पार दो सर ठीक है तो कभी भी क्या रहेंगे ये जो लाइन है ना इसको अगर डॉटेड निकाले तो तुमको और उसका मतलब समझ में आता पीछे की लाइन जो है डॉटेड म्हणजे जेव्हा ते पाठीमागचं आहे ती आपल्याला दिसत नाही नाही है ना कि नहीं तो ये क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड इसका लेंथ L है इसका ब्रेड्थ B है इसका हाइट H है तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आओ बराबर है ये वाला एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर यहाँ पे तो नजदीक से देखे तो ये क्यूबॉइड घूम रहा था दूर से देखे तो नजदीक से देखे तो और दूर से देखे तो रेक्टेंगुलर फेस घूम रहा बराबर है तो ये रेक्टेंगुलर फेस के डायमेंशन क्या है ये L है और ये क्या है V. H और हाइट ये त्याची हां हाइट कितनी है B तो ये डिस्टेंस है तो हम बोलेंगे
एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एच स्क्वायर अपॉन 12। सही है। जब हम साइड से आएंगे, साइड पर यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे MB स्क्वायर ये वाले एक्सिस पे, तो हम बोलेंगे भाई यहां पर एक रेक्टेंगल गोल घूम रहा, आओ जिसका डायमेंशन बी और एच है, तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा MB स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mh स्क्वायर अपॉन 12। जब हम ये वाले एक्सिस पे आएंगे जो ऐसा है, बराबर ना, यहां पर, तो यहां पर क्या रहेगा, तो ये डिस्टेंस हमने क्या बोले b, और ये क्या है यल, तो ये बनेगा MB स्क्वायर प्लस ML ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mb स्क्वायर अपॉन, आई बात समझ में? ठीक है। अब अच्छे से डायग्राम बनाओ, तीनों फॉर्मूले लिखकर ले लो। ये फॉर्मूला वीडियो में दिख रहा है क्या? हो गया सर। हाँ ठीक, लिखो ना। क्यूबॉइड के बाद हमारी आखिरी बॉडी है जिसका नाम है क्यूब। क्या है? क्यूब। क्यूब, हैशटैग क्यूब। अब ये क्यूब के पूरे साइड कैसे रहते? सेम रहते। अगर अपने को क्यूब बनाना है, क्या बनाना है? क्यूब। ऐसा बनेगा क्यूब। दिख रहा है क्यूब? अगर नहीं दिख रहा होगा तो मान लो कि ये क्या है? क्यूब है। उसका हर एक साइड कैसा रहता है? सेम। तो जब ये गोल घूमेगा, क्या घूमेगा? तो हमको दिखेगा स्क्वायर प्लेट गोल घूमेगी, और स्क्वायर प्लेट के सेंटर पे क्या रहता? एम ए स्क्वायर बाय 6 रहता। क्या रहता? तो क्यूब के हर फेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू फेस, हर जगह पे क्या रहेगा? एम ए स्क्वायर बाय 6 रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इतने हमको एटलीस्ट फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। इन फॉर्मूले की मदद से हम जो है तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो विद दिस वी स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।